हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि नर्वस सिस्टम होता क्या है। तो जो नर्वस सिस्टम है वो दो चीज़ों से बना हुआ होता है। एक होता है हमारा ब्रेन, ठीक है, एक होता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। इन दो चीज़ों से मिलकर क्या बनता है हमारा, क्या बनता है, नर्वस सिस्टम बनता है। ठीक है, अब जो ये नर्वस सिस्टम है इसके होते हैं टू टाइप्स। नर्वस सिस्टम में इसके होते हैं टू टाइप्स। एक होता है हमारा सीएनएस और पीएनएस। सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पीएनएस मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, आज हम सिर्फ सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, नर्व्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, नर्व्स के बारे में पढ़ेंगे और मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन, इनके बारे में हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला है, हम पढ़ लेते हैं नर्व्स के बारे में। ठीक है, पहले हम पढ़ने वाला है नर्व्स के बारे में। तो आपने डायग्राम देखा होगा जिसमें मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये एक डायग्राम है। ठीक है, तो ये एक डायग्राम है। तो इन्हें हम कहते हैं, जो यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा, इन्हें हम कहते हैं डेंड्राइट्स। क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स। ठीक है, उसके बाद है ये, इसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। और जो ये बॉडी दिख रही है आपको, इसे हम कहते हैं सेल बॉडी या फिर कहेंगे सोमा। ठीक है, ये जो यहाँ पे आपको जड़ टाइप की दिख रही है इसे हम डेंड्रीज कहते हैं। ये जो बीच में आपको गोला दिख रहा है इसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। और जिसके आर चारों का तो ये होता है, इसे हम सेल बॉडी यानी सोमा कहते हैं। ठीक है, ये तो समझ आ गया। अब फिर यहाँ से फिर जो ये आपको ये पॉइंट दिख रहा होगा यहाँ पे, अगर आपको ये पॉइंट दिख रहा है तो इस पॉइंट को हम कहते हैं एक्सन हिलॉक। क्या कहते हैं, एक्सन हिलॉक कहते हैं हम इस पॉइंट को। ठीक है, उसके बाद में नीचे ये पतली सी रॉड आ रही है, इसे हम कहते हैं एक्सन। क्या कहते हैं, एक्सॉन कहते हैं। और जो ये आपको ये बाहर से जो ये दिख रहे हैं इन्हें हम कहते हैं माइलेंटेड शीट्स। क्या कहते हैं, माइलेंटेड शीट्स कहते हैं। जो ये आपको बाहर से ये दिख रहे हैं इन्हें माइलेंटेड शीट्स कहते हैं। और जो इनके बीच में जो फ्लूइड पाया जाता है, इनके बीच में जो फ्लूइड पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, माइलेन फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, अब जब यहाँ से नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको ये दिख रहे होंगे अब आपको दिख रहे होंगे ये
ठीक है, ये जेल टाइप की जो नीचे दिख रही है इनके क्या कहते हैं हम, जो इनका जो एंडिंग पॉइंट रहता है, इनका जो एंडिंग पॉइंट रहता है उन्हें हम क्या कहते हैं, सिनेप्टिक्स नोड। क्या कहते हैं, सिनेप्टिक नोड कहते हैं। और जो अब जो ये जो सिनेप्टिक नोड्स होते हैं ये मसल से, जो ये हमारी मसल होती है इनमें क्या होते हैं, अटैच हुए रहते हैं। ठीक है, तो सिनेप्टिक नोड्स और मस्कुलर जो फाइबर है उसके बीच में जो फ्लूइड पाया जाता है उसे हम कहते हैं सिनेप्स। क्या कहते हैं, सिनेप्स। आपको सारी चीज़ें याद रखनी, जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा वो आपको सारी चीज़ें याद रखनी, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम में ये क्या आएंगे, ये ज़रूर ही आएंगे। ठीक है, ये इस डायग्राम को आपको हम फिर देख लेते हैं एक बार। जो ये जड़ जैसी आपको टाइप दिख रहे हैं यहाँ पे, इन्हें हम कहते हैं डेंड्राइट्स। ये इससे जो ये गोला दिख रहा है इसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, अब फिर यहाँ पे जो ये पॉइंट होता है जहाँ से स्टार्ट होता है, एक्सन की स्टार्टिंग होती है, इसे हम कहते हैं एक्सन हिलॉक। क्या कहते हैं, एक्सन हिलॉक कहते हैं। उसके बाद और जो ये जो बॉडी होती है इसे हम क्या कहते हैं, सेल बॉडी या सोमा कहते हैं। और जो अब जो इसके बाहर से जो कवर टाइप का दिख रहा है आपको, इसे हम कहते हैं माइलिनेटेड शीट। और इनके बीच में जो फ्लूइड पाया जाता है उसे हम माइलिन कहते हैं। और ये जो पतली सी रॉड है इसे हम एक्सन कहेंगे। अब जो जब लास्ट में आते हैं, जो ये होते हैं एक्सन की जो एंडिंग पॉइंट होती है इनकी, इन्हें हम कहते हैं सिनेप्टिक नोड्स। और इनके बीच में और मसल के बीच में जो फ्लूइड पाया जाता है उन्हें हम कहते हैं सिनेप्टिक। क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ये नर्व्स के बारे में है। ठीक है, नर्व्स के बारे में और कुछ नहीं है, बस इतना है। इस डायग्राम से आपको समझना है कि क्या क्या चीज़ें होती है। ठीक है, और नर्व का क्या हो गया, हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया। अब जो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है जो मतलब टाइप्स हैं सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के बीच में। तो अब वो भी हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन के बीच में जो डिफरेंस होता है, मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन। अब जो मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन, इन दोनों का काम क्या होता है। सबसे पहले सेंसरी न्यूरॉन को हम इजीली समझ पा रहे कि सेंसरी न्यूरॉन होता क्या है। तो सेंसरी न्यूरॉन यानी सेंस करते हैं, जो भी चीज़ हम सेंस कहते हैं, मतलब सेंस करते हैं, सॉरी, जिन चीज़ों को हम सेंस करते हैं वो सेंसरी न्यूरॉन में आते हैं। ठीक है, अब सेंसरी न्यूरॉन एक पतली सी वेसल की तरह होती है जो कि ऐसे चलती है पूरी बॉडी में। ठीक है, और ये क्या करती है, सेंस। जैसे मैंने यहाँ पे ऐसे मारा, या आप किसी को भी मारोगे तो उसको क्या होगा, सेंस होगा। तो जब उसको सेंस होगा तो सेंसरी न्यूरॉन क्या करेगी, उस जो भी सेंस हुआ है उसको क्या करेगी, ब्रेन की तरफ ले जाएगी। ठीक है, और पर एक टाइम ऐसा आता है जब सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन आपस में मिलते हैं। ठीक है, जब मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन आपस में मिलते हैं उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, उस पॉइंट को हम कहते हैं इंटर न्यूरॉन। क्या कहते हैं, इंटर न्यूरॉन। ठीक है, उस पॉइंट को हम इंटर न्यूरॉन कहते हैं। और जैसे मान के चलो यहाँ पे हमारा क्या है, ये लेग है, ये हमारा लेग है। अब यहाँ पे किसी ने क्या करा, हैमर मारा है, बहुत तेज़ी से क्या करा है, हैमर मारा है, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो ये है और एक ये है और ये है और ये हमारा ब्रेन है और ये है। अब जो ये वाली जो वेसल है इसे हम कहेंगे सेंसरी न्यूरॉन, और जो ये वाली जो वेसल है इसे हम कहेंगे मोटर न्यूरॉन। अब इनका काम क्या होता है, मैं आपको वो बताना चाह रहा हूँ इस डायग्राम की मदद से, इन दोनों का काम क्या होता है। तो क्या होता है, जब अब जैसे हमने क्या करा, इसके पाँव पे क्या करा, जब हैमर बहुत तेज़ी से मारा तो इससे क्या होगा, उसे सेंस होगा कि यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा ज़ोर से हैमर पड़ा है, जिसकी वजह से क्या होगा, तो अब ये जो सेंसरी न्यूरॉन है ऊपर की ओर जाएंगे। अब ये सेंसरी न्यूरॉन सेंस करेंगे और ब्रेन की तरफ जाएंगे। तो अब देखो, अब यहाँ से क्या होता है, दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है
हमारा सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है। एक जाता है हमारा ब्रेन की तरफ, एक जाता है हमारा मोटर न्यूरॉन। यहाँ से मोटर न्यूरॉन स्टार्ट होता है और मोटर न्यूरॉन अचानक से क्या करते हैं, इफेक्ट लेके क्या करते हैं, फटाफट यहाँ पे जाते हैं और हमारा पाँव क्या करता है, रिफ्लेक्स पीछे की ओर कर देते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पे अगर मैं आपको कस के मारूंगा तो आप क्या करोगे, आपको दर्द होगा और आप अचानक से क्या होगा, पीछे हो जाओगे, ठीक है। तो यही होता है, मतलब मोटर न्यूरॉन क्या करते हैं, अचानक से एक्ट करता है और सेंसरी न्यूरॉन भी अचानक से एक्ट करता है। पर सेंसरी न्यूरॉन बहुत स्लो होता है, जिसके कारण क्या होता है, जिससे क्या होता है कि हमको रिफ्लेक्शन में टाइम होता है। पर ऐसा नहीं है कि जो सेंसरी न्यूरॉन है वो बहुत स्पीड से यहाँ तक तो जाता है, पर उसके बाद ब्रेन में, मतलब सबसे ज़्यादा लेट ब्रेन में पहुँचता है। उसके बाद क्या होता है, हम मतलब जब तक जो मैसेज है जब तक वो ब्रेन में पहुंचते हैं तब तक हम क्या कर देते हैं, रिफ्लेक्स कर देते हैं। अगर आपको इस चीज़ को इजीली समझना है तो आपके अगर आपके चैप्टर में जो नर्वस सिस्टम के अगर चैप्टर में रिफ्लेक्स एक्शन का नामक एक टॉपिक दिया हुआ है, आपको रिफ्लेक्स एक्शन का एक टॉपिक दे रखा है, तो उससे आप इजीली समझ सकते हो कि जब भी किसी चीज़ को हम हिट करते हैं तो अचानक से रिएक्ट करता है, वो उसके क्या होते हैं, रिफ्लेक्शन होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन के बीच में मोटर, और अब इन दोनों को मिला के बनता है हमारा, जो इन दोनों को मिला के बनता है हमारा क्या बनता है, मिक्स्ड न्यूरॉन। क्या बनता है, मिक्स्ड न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन को मिला के क्या बनता है हमारा, मिक्स्ड न्यूरॉन, जो कि हमारा कहाँ पाया जाता है, बैकबोन से जाके हर जो हमारी बैकबोन होती है इससे पीछे जाके हर एक पार्ट में क्या होता है, मिक्स्ड न्यूरॉन क्या होते हैं, हर जगह पहुँचा रहता है, ठीक है। तो ये है हमारा मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन के बीच में, ठीक है। ये हमारा क्या है, लेग है, ये हैमर है, ठीक है। ये ब्रेन है, ये इंटर न्यूरॉन है। तो ये चीज़ है जो मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन का जो है डिफरेंस है, ठीक है। तो अब हम पढ़ लेते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में। तो अब हम पढ़ लेते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में, जिसको हम कहते हैं CNS, ठीक है। अब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है आप उससे समझ होंगे, जो हमारे क्या है, पूरी बॉडी का जो सेंटर होता है उसे हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं, ठीक है। अब इसके 2 टाइप्स होते हैं जिनसे क्या होता है, मिलकर हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनता है। तो वो है हमारा ब्रेन और है स्पाइनल कॉर्ड। इन दोनों से मिलकर हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनता है। अगर हमारा इनमें से कोई भी एक चीज़ डैमेज हो गया तो क्या होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाएगा, ठीक है। तो यह है। अब जो सबसे पहले हम ब्रेन के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं ब्रेन के बारे में। अब जो ब्रेन होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, आपको पता है, ठीक है। इसके 3 टाइप्स होते हैं, पर जो ब्रेन के जो टाइप्स होते हैं वो होते हैं हमारे, एक होता है हमारा सेरिब्रम, एक होता है हमारा सेरिबेलम, एक होता है मेडुला ऑब्लिंगाटा और एक होता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। ये 4 जो होते हैं टाइप होते हैं जो एक ब्रेन के होते हैं। पर इसके भी क्या होते हैं, 3 टाइप होते हैं जो ब्रेन के होते हैं। एक होता है हमारा फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। क्या होता है, इसके 3 टाइप्स होते हैं, फॉर ब्रेन होता है, मिड ब्रेन होता है, हिंड ब्रेन होता है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं फॉर ब्रेन के बारे में। फॉर ब्रेन होता क्या है, तो सबसे पहले जो फॉर ब्रेन है वो क्या होता है,